कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आज एक बार फिर देश के रक्षा मंत्री ने अरुणाचल की धरती से बदनीयत पड़ोसी को डंके की चोट पर संदेश दिया। दरअसल इस संदेश के पीछे राष्ट्र रक्षा का वो संकल्प, जज्बा और विश्वास है जो भारत की सशस्त्र सेनाओं से देश को मिलता है। अभी 2023 शुरू ही हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने इसे अभी से बदलाव और बेहतरी का साल बनाने की घोषणा कर दी है। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो के जरिए देश को यह संदेश दिया है कि किस तरह साल 2023 भारतीय सेना के लिए बहुत बड़े बदलाव और मॉडर्नाइजेशन का साल साबित होने वाला है। चाहे तकनीक हो या मैन पावर, सेना 2023 को हर लिहाज से ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। ट्रांसफॉर्मेशन की इस यात्रा में इस साल सेना का पूरा जोर मॉडर्नाइजेशन पर होगा। हथियारों से लेकर निगरानी और यहां तक कि युद्ध लड़ने के तरीकों तक में कई बदलाव नजर आएंगे। दुनिया की ज्यादातर ताकतवर सेनाओं की तरह इंडियन आर्मी भी सुरक्षा की गारंटी देने वाली सटीक तकनीकों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाने जा रही है। 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भारतीय सेना का 4-5 डायरेक्शंस में फोकस है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजी और ट्रेनिंग, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ऑप्टिमाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग और मॉडर्नाइजेशन और इंडिजनाइजेशन। तो ये सब में बराबर फोकस होगा और ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सेना के लिए। टेक्निकल एडवांसमेंट के इस लक्ष्य को पाने में ड्रोन्स एक बेहद बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। देश के खिलाफ साजिशों में लगे दुश्मन पर आसमान से नजर रखनी हो या हजारों मील दूर बैठे आतंकी टारगेट पर सटीक निशाना लगाना हो या फिर युद्ध के मोर्चे पर बिना अपने सैनिकों को उतारे तबाही मचानी हो, इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए 2023 में अब भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नई ड्रोन क्रांति होने जा रही है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया था। वैसे आपको बता दें कि भारत में काफी समय से प्रभावी कॉम्बैट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास चल रहे हैं। घातक स्टेल्थ ड्रोन से लेकर तपस और रुस्तम ड्रोन भारत की सेना को 2023 में एक नया रास्ता दिखाने वाले हैं। तो वहीं अगर प्रीडेटर ड्रोन की डील फाइनल हो जाती है तो साल 2023 में भारतीय सेना की ड्रोन क्रांति रक्षा क्षेत्र का चेहरा बदल कर रख देगी। ड्रोन्स का बेसिकली डिफेंसिव ऑपरेशंस में भी रोल है और ऑफेंसिव ऑपरेशंस में भी रोल है और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में बैटलफील्ड सर्वेलेंस निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी टारगेट को एक्वायर करना है तो ड्रोन्स उसकी बड़ी सही टारगेट का वर्नर, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और फिर आप किसी भी तरीके से चाहे मिसाइल्स हो या ड्रोन्स को लॉन्च करना है, कि जो भी आपको लॉन्च करना है आप उसको लॉन्च किया जा सकते हैं और साथ ही फिर पोस्ट डैमेज असेसमेंट भी जरूरी है। इसी क्रम में हमारी सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल की बड़ी खेप मिलने का रास्ता भी साफ हो सकता है। AK-203 क्लाशनिकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक असॉल्ट राइफल है। 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली AK-203 राइफल 3 दशक पहले सेना को मिली इंसास राइफल की जगह लेंगी। ये असॉल्ट राइफल्स घुसपैठ और आतंकवाद रोधी अभियान में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगी। इसी क्रम में हमारी सेना को नई और बेहतर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलने का रास्ता भी खोला जा रहा है। वैसे तो सेना ने अपना साल 2023 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रखा है, लेकिन कई ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी जवान के लिए हेलमेट और उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट। सेना ने हाल ही में 15,000 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए एक ऑर्डर भी इशू किया। माना जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बहुत हल्की होंगी और सेना के अलग अलग विंग्स को बांटी जाएंगी। इससे पहले भी कई बार बुलेट प्रूफ जैकेट्स का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इस बार ये ऑर्डर भारतीय कंपनी को ही दिया गया है, जिससे आने वाले वक्त में न सिर्फ इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स को सेना के जवानों तक जल्दी पहुंचाया जा सके, बल्कि इससे भारतीय सेना के साथ साथ बल्कि भारतीय इंडस्ट्रीज को भी फायदा मिल सके।
इसके अलावा अगस्त 2023 तक भारतीय सेना को नई कॉम्बैट वर्दी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जंग के लिए सेना की नई वर्दी को 2022 में सेना दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। सेना की नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। ये 2008 से इस्तेमाल हो रही पुरानी वर्दी के मुकाबले हल्की, मजबूत और मेंटेनेंस में आसान है। नई वर्दी में महिला सैनिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। अच्छी बात यह है कि इस वर्दी की तकनीक का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारतीय सेना के पास है। यानी देश में बन रहे तमाम रक्षा उपकरणों की तरह ये वर्दी भी मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। 2023 में भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इंडियनाइजेशन को बढ़ाने पर भी जोर देने वाली है। फिलहाल लड़ाकू विमान तेजस हो या लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप धनुष हो या फिर हो अग्नि, आकाश और पृथ्वी जैसी मिसाइलें, या फिर इंटरसेप्टर AD-1 जैसा स्वदेशी BMD रक्षा कवच, पूरी तरह स्वदेशी ये हथियार और जंगी साजो सामान रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पहले से पेश कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन ये लड़ाई में तो बहुत ही अहम साबित होएगा। और खासकर मेरा जो तजुर्बा फौज में है कि पहले हमारा काफी इक्विपमेंट, इनफैक्ट मैं बोलूंगा काफी हद तक सारा हम इंपोर्ट रशिया से करते थे, चाहे हमारे टैंक्स हो, चाहे रडार्स हो, चाहे नेवी का इक्विपमेंट हो, चाहे एयरफोर्स का हो। लेकिन हमने कई सालों का तजुर्बे के बाद देखा कि किसी भी एक देश पे डिपेंडेंस होना ठीक नहीं है। और कारगिल युद्ध के दौरान हमें रूस से कई चीजें, खासकर लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस और स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे थे टाइम पे। तो इसीलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन की है। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम मॉडर्न हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट अब बहुत देशों से खरीद रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए वैसे ही इनहेरेंट सिक्योरिटी हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। सेना की आत्मनिर्भरता के लिए चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों हथियारों और लड़ाकू साजो सामान के आयात पर रोक लगाकर उन्हें अपने ही देश में विकसित करने और बनाने की तैयारी भी काफी आगे बढ़ चुकी है। 2023 में इसके सार्थक और सकारात्मक नतीजे भी देखने की उम्मीद की जा सकती है। यानी देश में पहले से बनाए जा रहे अहम रक्षा उपकरणों और उनके पार्ट्स की लिस्ट 2023 में और लंबी हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।